हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम वॉल्यूम का 5वां भाग देखेंगे और वॉल्यूम सेक्शन का हम अगर बात करें तो इसमें आज जो हम देख रहे हैं वह हमारा चैप्टर राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर अर्थात क्या, लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन का अगर बात करें तो इसमें आज हमारा दूसरा क्लास है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमारा दूसरा क्लास होगा, लेकिन वॉल्यूम सेक्शन का हमारा 5वां क्लास है। वॉल्यूम सेक्शन में मैंने पहले क्लास में आप लोगों के बीच जो टॉपिक रखा था वह आपका था क्यूब का अर्थात घन का, और दूसरा टॉपिक जो था 2 और 3 क्लास जो हमारा था वह आपने देखा होगा कि हमारा क्लास था किस चीज का, घनाव का, क्यूबॉइड का। चौथा और 5वां क्लास हमारा जो आ रहा है, उम्मीद है ये आपका क्या कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का है अर्थात लंबवृत्तीय बेलन का है। हो सकता है कि आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं कंप्लीट हो पाया तो एक वीडियो हो सकता है इसका और भी आए, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन ये हमारा 5वां क्लास है और यह क्लास जो हमारा है वह है लंबवृत्तीय बेलन का। तो आपने निश्चित रूप से इससे पहले जो इस क्लास से पहले आपका जो लंबवृत्तीय बेलन का क्लास 4 है और वॉल्यूम का क्लास 4 है और लंबवृत्तीय बेलन का क्लास 1 है उसको देखा होगा। उसके बाद हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाके उस वीडियो को निश्चित रूप से देख लें, क्योंकि वहां हम आपको बताएं कि जो इसका फॉर्मूला है उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड सवाल को हम देखे थे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को और पहला सवाल हम लेते हैं आज के क्लास का। तो आज के क्लास का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिरों से खुली यानी दोनों तरफ क्या है, खुला हुआ है। दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली, दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। तो धातु का आयतन क्या है? देखिए सवाल हम पुनः आपको बोल दिए थे, यानी दोबारा दोहराते और साथ साथ फिगर को इस बार हम ड्रॉ करते चलेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार पाइप में बनाना है जो क्या है, दोनों सिरों से खुली हुई है। ये दोनों सिरों से क्या हुई, खुली हुई बेलनाकार पाइप है। और क्या करे, धातु इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास यहां से लेके यहां तक इसका आंतरिक व्यास जो है 11.2 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। 11.2 में आपको 2 से भाग देना होगा और यह क्या हो गया 5.6 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक त्रिज्या जो है वह कितने के बराबर हो गया, 11.2 सेंटीमीटर के बराबर। ये आंतरिक त्रिज्या है। चलिए आगे देखिए सवाल में क्या कर रहा है, तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। यह जो है बेलन, इसकी लंबाई हाइट जो है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। और आगे देखिए क्या कर रहा है, धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। धातु जो है प्रत्येक स्थान पे 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 0.4 सेंटीमीटर। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच? दोनों के बीच जो पड़त है, गैप है, वह 0.4 सेंटीमीटर का है। तो पूछ क्या रहा है, इसका आयतन क्या होगा, किसका, ये खोखले नली का। तो आपने जैसे कल के क्लास में, पिछले क्लास में देखा था जहां हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था, तो एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। तो यहाँ आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या R1 जो है कितना हो जाएगा 5.6 में 5.6 आंतरिक त्रिज्या है, 0.4 सेंटीमीटर मोटा है। तो 0.4 इसमें आपको क्या करना हो जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा। और दोनों का अगर ऐड करिएगा तो वह हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका बाह्य त्रिज्या। और आंतरिक त्रिज्या जो है
वह आपको दिया है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। और आप जानते क्या हैं, वॉल्यूम बराबर आपने एक फॉर्मूला निकाला था बेलनाकार पाइप का आयतन। बेलनाकार पाइप का आयतन जब कब, खोखली पाइप का हम बोल सकते हैं, एक बेलनाकार खोखले पाइप का आयतन बराबर पाई h इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए पाई h इंटू R1 स्क्वायर माइनस क्या, R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और इसे आपने दूसरा रूप में लिखा था पाई h इंटू R1 प्लस R2 और क्या R1 माइनस R2। इससे क्या हो जाता है, आपका सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है। पाई का वैल्यू हमें क्या देना है, 22/7 दे देना है। और h का वैल्यू क्या है, 21 है, इंटू 6, आंतरिक बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या 5.6 और फिर 6 माइनस 5.6। चलिए 22/7 गुने 21 गुने 6 5 11, 11.6 गुने 0.4 गुना क्या 0.4। अब अगर ये कटता है तो इसे आप क्या करिए, कटा दीजिए, कटा दीजिए 7 और फिर सबको आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 22 गुने 11.6 और गुने क्या 4 तिया 12, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है। सबको आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको, 22 को 11.6 से और 11.6 को गुना किससे करना है, 1.2 से। अगर हम इसे गुना करें तो आएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हमने गुना किया और इसका आंसर दे दिया। आप भी इसे एकदम आसानी से गुना कर सकते हैं। 11 का गुणनफल यहाँ 11 से गुना, इसको पहले गुना कर दीजिए 12 से, फिर गुना करेंगे 11 और फिर 2 से। एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर गुना करते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी, आप एकदम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम सवाल को देखते हैं। यह आपका जो है कह सकते हैं कि आपका लॉन्ग नहीं शॉर्ट मेथड में ही था, क्योंकि कल फॉर्मूला हमने बता ही दिया था कि अगर इस तरह का सवाल रहे आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास वाले खोखले पाइप के लिए, तो मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला ही निकाल दिया था, जिसके कारण से दूसरे मेथड में बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक सवाल और है इस तरह का। एक सवाल है, एक लोहे का एक खोखला पाइप, लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। लोहे का एक खोखला पाइप है जो 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है, तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तथा लोहे का भार 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो प्रति 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो पाइप का भार क्या होगा, तो पाइप का भार क्या होगा। देखिए सवाल उम्मीद करते हैं आपने लिखा होगा। सवाल लिखने के बाद जैसा कि जान रहे हैं कि एक फिगर हम हमेशा ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं कि जब भी आप क्षेत्रमिति आयतन का सवाल सॉल्व कर रहे हो या हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल सॉल्व कर रहे हो, इन जगहों पर आप कोशिश करिए एक फिगर ड्रॉ करने का। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज बना रहे हैं, एकदम नॉर्मली सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिगर ड्रॉ करिए और फिर सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, तो आपकी सवाल आसानी से सॉल्व होगी। तो क्या कह रहा था, लोहे का एक खोखला पाइप, लोहे का एक कैसा पाइप है, खोखला पाइप है। चलिए खोखला पाइप है तो इसमें 2 त्रिज्या होगा और लेकिन ऊंचाई क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए ऊंचाई सेम क्यों होगा, ये जो है ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होता है। खोखला पाइप आप देखते हैं, जैसे ये मार्कर अगर खोखला रहता तो इसके हाइट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था। तो क्या कर रहा है, ये खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात इसका h बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, इसका बाहरी व्यास R1 जो है वह 8 सेंटीमीटर है।
R1 कितना दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ये पाइप की जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर अगर है, पाइप 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो यहाँ जो आपको है क्या आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, यह 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आंतरिक व्यास कितने के बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि 8 सेंटीमीटर बाहरी व्यास है, 1 सेंटीमीटर पाइप की मोटाई है, तो आंतरिक व्यास जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर आपको कम करना पड़ जाएगा और वह 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि पाइप 1 सेंटीमीटर मोटा हो ही गया तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है वेट। लोहे का भार कैसे, अगर 1 ग्राम इसका होता है, 8 ग्राम होता है कब, जब इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, आयतन हमें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8 ग्राम है। तो बताएं कि यह जो लोहे का खोखला पाइप है इसका भार क्या है, वेट क्या है। तो पहले वॉल्यूम निकालिए कि इसका आयतन क्या है। आयतन के लिए फिर वही पाई h इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पाई का मान 22/7, h का मान 21 दिया हुआ है, R1 का मान 8 दिया था, R2 का मान आपने 7 निकाला है, इंटू 8 माइनस क्या 7, चलिए 7 तिया 21, 22 तिया 66, गुने 8 7 15 गुने क्या 1। अब इसको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए। 15 छक 90 का 0 कैरी क्या बच गया 9, 15 छक 90 और फिर 990, कितना हो गया 990 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर हो गया 990 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया क्या इसका आयतन। अब इसके साथ हमें क्या पूछा जा रहा है कि बताएं कि इसका वेट क्या है। तो वेट बराबर आप क्या लिखिएगा 990, ये जो आयतन दिया हुआ है और साथ में 8 ग्राम है, गुना क्या कर दीजिएगा 8 से, गुना किससे कर दीजिएगा 8 से। अब 8 से जैसे गुना कर दिया आपने, ये क्या हो गया ग्राम में। अगर ग्राम में पूछा जाए तो बस इसी को लिख देना, 8 गुना 0 0 हो जाएगा, 9 गुने 8 कितना हो गया 72, और फिर 9 गुना 8 72, 7 7920। चलिए आगे देखते हैं 7920, ये क्या हो गया आपका वेट हो गया किसमें ग्राम में। चलिए तो सवाल को हम पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल क्या था, एक लोहे के खोखले पाइप की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तथा इसका बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसकी बाह्य त्रिज्या क्या दिया हुआ था, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। सवाल क्या था, देखिए पुनः हम दोहरा रहे हैं सवाल को। देखिए जब भी हम R लिखेंगे तो वहाँ त्रिज्या होगा और जब भी G लिखा जाए तो वहाँ व्यास होगा। कभी हो सकता है कि मिस्टेक से बोला गया हो व्यास, ठीक है। तो इसलिए हम सवाल को पुनः दोहरा रहे हैं कि एक लोहे के खोखले पाइप का बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी आंतरिक त्रिज्या तो दिया नहीं है तथा इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। मोटाई कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हम सवाल को इसलिए दोहरा दिए, हो सकता है कि हमको लग रहा है कभी हम व्यास बोल दिए थे, इसलिए हम इन्हें दोहरा रहे थे सवाल को, कि सवाल इसलिए दोहरा दिए, हो सकता है कभी गलती से मिस्टेक समय जैसा अनुमान आ रहा है कि हम गलती से व्यास बोल दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रिपीट कर दिए सवाल को कि एक खोखले पाइप की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तथा इसका बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यह पाइप 1 सेंटीमीटर मोटी है। यह पाइप क्या है 1 सेंटीमीटर मोटी है। यह पाइप क्या है 1 सेंटीमीटर मोटी है तथा इसका भार वेट 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस लोहे के पाइप का वेट क्या है।
हम इसलिए सवाल को दोहरा दिए। अगर कभी गलती से व्यास बोला गया हो तो आप उसे त्रिज्या समझें। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। ये ग्राम, हाँ ग्राम के बाद अगर कभी मैं केजी में ये पूछा जाता, ये ग्राम में है, अगर इसको केजी में चेंज करना हो, केजी में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, वेट लिख देना है। जितना केजी है उसमें 1000 से आपको क्या करना है, भाग देना है, क्योंकि 1000 ग्राम जो होता है वह 1 केजी के बराबर होता है। तो कह सकते हैं 7.92 केजी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कभी कभी हो जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है जिसका व्यास 20 मीटर है। इसका डी जो है कितना दिया है, 20 मीटर। 20 मीटर क्या कर 22 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। ये कितना गहराई तक खोदा गया है, 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। देखिए सवाल हम दोहरा रहे हैं। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है तथा इससे निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। तथा इससे निकाली गई मिट्टी को इसके 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या है? तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या है, देखिए सवाल को समझिए। एक कुआं है जिस कुएं का व्यास 20 मीटर, एक कुआं है जिस कुएं का व्यास 20 मीटर है। इस कुएं की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20/2 अर्थात 10 मीटर। इस कुएं की त्रिज्या क्या हो गई, 10 मीटर हो गई। अब इससे मिट्टी को निकाला गया और इसको 5 मीटर चौड़ाई तक फैला दिया गया। क्या कर दिया गया, इस कुएं से मिट्टी को निकाला गया। और आपने अगर कभी कुआं देखा होगा तो कुआं के बाहर बहुत जगह एक चबूतरा सुंदर सा बना दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति पानी निकाले, अपना हस्त प्रक्षालन करना हो या जो भी करना, हाथ पैर धोना हो, पानी पीना, कुआं का ठंडा ठंडा पानी। आपके फ्रिज से बेहतर कुआं का ठंडा पानी अगर शुद्ध हो तो रहता है। तो यहाँ से पानी को निकाला मिट्टी को निकाला जाता है इस कुएं से, और इस चबूतरे पर इसको क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इस चबूतरे पर फैला दिया जाता है। जैसे इस चबूतरे पर मिट्टी को फैला जाता है तो इसकी चौड़ाई कितना मीटर तक फैला जाता है, 5 मीटर। एकदम लंबा चौड़ा चबूतरा बना रहा है, 5 मीटर चौड़ाई तक फैला दिया जाता है। तो अब देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या आपने कितना निकाला है, R2 जो निकाला है आपने, R2 आपने निकाला है 10 मीटर। और यहाँ बाह्य त्रिज्या जो हो जाएगा R1, वह कितना मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। और वह कितना मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। अब इससे मिट्टी निकाला जाएगा। कहां से मिट्टी निकाला जाएगा, इस कुएं से मिट्टी को निकाला जाएगा और इस बेलनाकार खोखले पाइप का आकार का जो उसमें डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से निकाली गई मिट्टी और यहाँ डाले गई मिट्टी का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन अगर हम लिखे तो हमको क्या लिखना होगा, πr²h। ये आंतरिक त्रिज्या है, तो आंतरिक त्रिज्या को हम R2 बार बार बोल रहे हैं, यहाँ के लिखना हो जाएगा R2 लिखना हो जाएगा। और ये क्या हो गया, कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन इक्वल टू πh। कौन सा h, अब देखिए दोनों अलग अलग h है। ये H1 हम कर देते हैं इंडिकेट किसके लिए, कुएं की गहराई के लिए, डिप। या हम इस गहराई को चाहें तो डीप बोल सकते हैं, गहरा बोल सकते हैं। और डी कंफ्यूजन ले आता है हमको, डी कंफ्यूजन क्या ले आता है कि ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या है, इसका व्यास तो नहीं, इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि व्यास गहराई को भी h से इंडिकेट करते हैं। यहाँ हाइट अर्थात गहराई जो दिया हुआ क्या मीटर तक है, 14 मीटर तक है। इसको हम H1 बोल लेते हैं। और दूसरा जो ये बनेगा ऊंचा, ये जिसका हाइट बनेगा, इसको हम H2 मान लेते हैं कि कितना ऊंचा बनेगा चबूतरा, उसका ऊंचाई नहीं पता था, हम क्या मान लिए, H2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2।
चलिए क्लियर से लिख देते हैं R1 माइनस क्या R2। चलिए पाई दोनों जगह है तो कैंसिल कर देते हैं। R2 अर्थात कुएं का आंतरिक व्यास हमारा कितना, सॉरी आंतरिक त्रिज्या, R का अर्थ हो गया त्रिज्या, सॉरी इसलिए बोले कभी कभी व्यास को त्रिज्या बोल देते हैं, मिस्टेक हो जाती है बोलने में। तो 10 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और इसका h आपको दिया है किसके बराबर है 14 के बराबर। आगे h2 हमें नहीं दिया हुआ है, R1 15 है और R2 10 है। R2 कैसे 10 है और R1 कैसे, आपको दिया हुआ था आंतरिक व्यास 20, तो त्रिज्या कितना हो गया आंतरिक त्रिज्या 10। 5 मीटर आपका चौड़ा चबूतरा है, तो 5 मीटर चबूतरा का 10 मीटर किसका, इस कुएं का त्रिज्या का। तो 15 प्लस क्या 10 इंटू 15 माइनस 10। चलिए 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 गुने क्या 14, H2 15 और 10 का योग 25 होता है, गुना 15 में से 10 घटाइएगा 5 हो जाएगा, 25 चौका 100, इसलिए H2 बराबर, देखिए H2 बराबर अब क्या हो जाएगा 11.2 मीटर, 11.2 मीटर। ये जो चबूतरा बनेगा वह कितना ऊंचा हो जाएगा 11.2 मीटर ऊंचा चबूतरा बन जाएगा। कितना मीटर ऊंचा चबूतरा बनेगा 11.2 मीटर। बस हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है 14 गुना 4 5 से भाग। तो मन में आ रहा है डायरेक्ट क्यों लिख दिया 11.2। देखिए हमने क्या किया 14 को 4 बार ना पढ़ के 8 बार पढ़ा, 14 के टेबल को 8 बार पढ़िए 112 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव। तो मन में आएगा कि यहाँ 4 ही था 8 क्यों पढ़े भाई, 2 से इधर भी गुना करते 10 हो जाता, इसको गुना करते तो 8 होता, 10 भाग में आता तो एक अंक के बाद दशमलव। ये सब चीज जोड़ घटाव का अगर फास्ट करना हो, सवाल बनाना हो, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको कंप्लीट रखा करिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था और बार बार बताया है कि जोड़ घटाव गुना भाग का शुरुआत में आपको वीडियो दिया है, कैसे हम जल्द से गुना करते हैं, भाग देते हैं, इन सब चीजों को फास्ट में करने के लिए। ऐसे भी आपका आयतन सेक्शन हो या एरिया सेक्शन हो, अगर रेशियो वाला सवाल ना हो, जैसे कल लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने रेशियो टाइप के सवाल को लिया और तुरंत उसे सॉल्व किया, तो जब रेशियो और परसेंटेज में हो तो वह सवाल 2 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपको वही सॉल्व करना हो तो आपको समय देना होता है। ऐसा नहीं, आप लोग देखते होंगे कि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो फास्ट में तुरंत, आप सिर्फ उस वीडियो पे मत देखिए, तुलना मत करिए कि यहाँ तो लॉन्ग प्रोसेस से बताया गया है। आप कोई भी वीडियो को वॉच करिए, वॉच करने के बाद अपने क्वेश्चन को एग्जाम में जो पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करके देखिए। अगर अब आप एग्जाम के लेवल पे आइएगा, सीजीएल टियर 1 टियर 2 लेवल पे जाइएगा, तो ऐसा नहीं कि सारे सवाल आपके शॉर्ट मेथड पे ही बनते हैं, आपके सवाल लॉन्ग से भी सॉल्व करने पड़ते हैं, और आप तभी रिजल्ट देते हैं जब आपका मार्क्सशीट बेहतरीन हो। अच्छे मार्क्स लाने पे ही आप पास करते हैं। तो शॉर्ट मेथड जो शॉर्टकट ट्रिक है वह आपका 40% क्वेश्चन पे ही लागू होता है, एग्जाम के 40 से 50% क्वेश्चन पे। बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है बेसिक मेथड जानने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मुझे कुछ आदमी कहता है मैसेज सर आप लॉन्ग से बता रहे हैं शॉर्ट नहीं बता रहे हैं, तो हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लेके चल रहे हैं, हर चीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश करिए आप पूरा वॉच करिए, देखिए, हम हर चीज को बताते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर शॉर्ट से बताएंगे तो आपका 20 से 40-50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होंगे तो आपका पुअर मार्क्स रहेगा और फिर आपका रिजल्ट हो सके कि ना हो, और हो भी तो कोई बेहतरीन पोस्ट ना मिले। इसलिए अगर आप एक अच्छा पोस्ट चाहते हैं तो मेहनत अच्छे से करना होगा, आपको अच्छी तरह से करना होगा, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, प्रयास जरूरी है। चलिए इसके साथ साथ हमने आपको टोटल जो है बेसिक के साथ हम एडवांस्ड टाइप का लेके चल ही रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे। देखिए सवाल क्या है कि 2 समान आयतन वाले, देखिए जो कल हम अभी तुरंत रेशियो का बोल रहे थे क्वेश्चन, 2 समान आयतन वाले बेलन का व्यास, 2 समान आयतन वाले बेलन का व्यास 3:2 में है, D1:D2 3:2 में है। 2 समान आयतन वाले बेलन का व्यास 3:2 में है,
तो बताएं कि इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी तुरंत हम इस चीज को बोल रहे थे कि हर क्वेश्चन आपका शॉर्ट से नहीं बनता और जरूर नहीं हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग से भी बनता। चलिए अब देखिए क्या है कि हर एक को यहाँ क्या था कि दो आपको जैसे हम सवाल लिखाए, आप उम्मीद करते हैं कि आंसर बना लिए होंगे। जो लगातार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो लगातार स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हमने सवाल लिखाया, क्वेश्चन जैसे ही हमने लिखाया कि दो समान आयतन वाले बेलन का व्यास 3:2 में है, तो बताएं कि इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन लिखाया हमें उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। कैसे? जब दो बेलन का आयतन बराबर हो, जब दो बेलन का आयतन क्या हो, बराबर हो, और उनके ऊंचाई का अनुपात निकालना हो। कब? जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहे तब। तो H1:H2 बराबर मैंने कल ही बताया था R1, यहाँ H1 है तो यहाँ R1 के बदले क्या लिख दीजिए R2, H2 है तो यहाँ क्या लिख दीजिए R1। अपोजिट H1 के लिए R2, H2 के लिए R1, दोनों का क्या स्क्वायर। तो यहाँ मन में आएगा यहाँ तो व्यास दिया है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में व्यास रहे या त्रिज्या रहे, कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है रेशियो में, क्योंकि हम बताए हैं कि दोनों में 2 से भाग देंगे तो दोनों दो आपस में कट जाएंगे। जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का होता है। हम पुनः बता रहे हैं, जैसे D1:D2 दिया है 3:2, अगर हम इसे R1:R2 में परिवर्तित भी करें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह क्या हो जाएगा 3/2, देखिए, और 2/2, ये 2 कैंसिल हो गए, देखिए 3:2। तो जो अनुपात व्यास का होता है किसी में भी, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो सर्किल हो, जो रेशियो व्यास का होगा वही रेशियो रेडियस का होगा, त्रिज्या का होगा। तो यहाँ क्या R2 देखिए, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, डायरेक्ट लिखिए 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर 4:9। तो हमने बताया था अभी कि अगर कभी वॉल्यूम में आपको रेशियो वाला सवाल आ जाए, जिसपे कि हम लास्ट क्लास में कल लगभग 15 से 20 मिनट चर्चा किए हैं, उस टाइप का सवाल आ जाए तो आप सवाल देख के तुरंत आंसर देते हैं। और बार बार एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग में पूछा गया है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। देखिए जो सवाल में था हम थोड़ा सा नोट कर दिए कि भूले ना। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। आगे देखिए क्या कर रहा है, और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका आयतन जो है 550 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, जो बोल लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो वो जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व एरिया का एरिया क्या होगा, कर्व का। चलिए देखिए सबसे पहले मैं एक बेलन बना देते हैं। ये आपका बेलन हो गया, और ये बेलन का त्रिज्या और ये इसकी ऊंचाई, ये देखिए रेडियस एंड हाइट। इसकी त्रिज्या 5x और हाइट 7x। अब बेलन का आयतन जो होता है वह क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, πr²h। चलिए हमने लिखा वॉल्यूम बराबर πr²h, और वॉल्यूम हमें 550 दिया हुआ है, वैल्यू लिख दिए। पाई का मान लिखिए 22/7, और आर देखिए कितना है 5 गुने क्या 5x रखे हैं ना, यहाँ क्या 5x रखे हैं, तो ये भी लिख देते हैं 5x मल्टीप्लाई क्या 5x, और साथ में h क्या है आपका 7x, h क्या है 7x है। चलिए अब जो वैल्यू कट रहा है उसे क्या करिए, कटा दीजिए। ये 7 कैंसिल हो गए, 5 से 25, 5 से कटा दीजिए इसको, या डायरेक्ट कटे 25, और 25 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा 22 बार में, और ये 22 और ये 22 कैंसिल। ऐसे 25 गुना 22 550 होता है, आप डायरेक्ट कटा सकते हैं। देखिए इसलिए x³ बराबर क्या हो गया, सारा चीज कट गया, तो 1 बचा
तो हम लिख सकते हैं x बराबर क्या 1 क्यू रूट निकालिएगा अभी तो कोई अंतर नहीं, एक ही आएगा। अब यहां से जो आपका निकला इस बेलन की त्रिज्या बराबर निकल गया 5x अर्थात 5 सेंटीमीटर, और h जो निकल गया 7x बराबर क्या 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है भाई 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर आपका निकाला हुआ है 5 सेंटीमीटर और एच आपने निकाला है 7 सेंटीमीटर। ये 7 कैंसिल हो गए तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर या 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो बेलन है जिसका की आयतन 550 घन सेंटीमीटर है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसे हटा लिया जाए। अभी लग रहा है 2-3 क्वेश्चन तो हमारा हो ही सकता है आज की क्लास में। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वीडियो देखते हैं आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन हो, कहने का तात्पर्य कि आप अपने पास जिस मैथ का बुक रखते हो उससे सॉल्व करिए। साथ साथ जिस चीज़ की तैयारी करते हो, चाहे बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या बैंक का हो, आप उसको निश्चित रूप से सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक तरीका पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। वक्र पृष्ठ कर्व एरिया का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि उस लंब वृत्त बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यदि उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इस बेलन का 616 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बताएं कि उसका आयतन क्या होगा। तो बताएं कि उसका आयतन क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बेलन है और जैसे ये बेलनाकार मार्कर है, इस बेलन का ये वक्राकार पृष्ठ यानी सिर्फ इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण में क्या होगा, ये वक्र पृष्ठ और फिर ये दोनों भाग वृत्त पृष्ठ, वृत्ताकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल ऐड होगा। तो क्या कह रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताएं कि इस बेलन का आयतन क्या है। ये जो बेलन है इस बेलन का वॉल्यूम क्या है। तो बताएं कि वॉल्यूम क्या है। हमें क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं यहाँ, और बटे क्या वक्र पृष्ठ का अनुपात 1/2 दिया है। चलिए कर्व एरिया का क्षेत्रफल तो आपको है नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का आपको 616 है बराबर 1/2 308। तो कर्व एरिया का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। कर्व एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो जानते हैं फॉर्मूला हमने लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दो सर्कल जो बनता है, ये मार्कर का ये दो जो सर्कल बना है, इसके क्षेत्रफल में से हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें प्राप्त होती है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो वैल्यू हमारे पास दिया है वह है 616।
वह क्या है 616 है, साथ में 2 पाई स्क्वायर, इसका हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, और 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हमने 308 निकाला है। अब लिखते हैं, देखिए ये जो अंक के तरफ आ जाएगा, 616 में 308 घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा 308, और 2 पाई का मान लिखना है 22/7, आर स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं। चलिए अब अगर ये कटता है तो हम इसको कटाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से कटाते हैं, 154 बार में ये कट गया, 154 बार में कट गया। फिर इसको कटाइए, ये 7 बार में कट गए। ये कितने बार में कट गए 7 बार में कट गए। तो अब देखिए क्या आया हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 गुने 7 49, इसलिए आर बराबर आप कितना बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाला क्या, इस जो बेलनाकार है इस बेलन की त्रिज्या कितना निकला 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें इस बेलन का ऊंचाई चाहिए, किससे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से निकालते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। चलिए ये वैल्यू 308 आपने निकाला है, कहां से, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 308 आपने यहाँ निकाला था। अब यहां से हम चलते हैं, 2 पाई का मान हमें रखना होगा 22/7, और आर का मान हमारे पास 7 है, एच का मान हमारे पास नहीं है। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गए, 2 से अभी तुरंत देखिए यहाँ कटाएं 308 को, किससे 22 गुने 2 से, फिर कटाएंगे तो ये 7 बार में ही कटेगा। ऐसा नहीं बार बार कटाने में समय को हम वेस्ट करें, जब हम एक बार देख ही लिए कटा के तो फिर कटाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ एच जो निकला हुआ किसके बराबर निकला 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई स्क्वायर एच, पाई का मान रखिए भाई 22/7, आर का वैल्यू रखना होगा, आर देखिए कितना था आपका 7 निकाले हैं, आर 7 गुने 7, और एच का वैल्यू भी 7, अर्थात क्या हो गया 22 गुने क्या 49, 22 गुने कितने हो गए 49 हो गए। अब 22 को 49 से आपको क्या कर देना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मन में आएगा 22 को 49 से गुना हम कैसे करें, तो हम इसे 22 गुना, देखिए यही हम थोड़ा सा अगर चीटिंग करते थे हम कैसे लिख सकते थे इसको, 11 गुने क्या 98, 11 गुने क्या 98, 7 7 49, 49 दूनी 98 गुना 11, हम डायरेक्ट कर सकते लेकिन फिर ऐसे कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको गुना करने में आसान होगा। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए 8, 9 8 17 का 7, फिर क्या बच गया 1, और फिर 9 1 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन जो आपने निकाला कितना निकल गया 1078 घन सेंटीमीटर। तो सवाल को पुनः देख लीजिए, एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है वह 1:2 है, और इसका सरफेस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह जो दिया है 616 घन सेंटीमीटर के बराबर हमें दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। बस बाय प्रोसेस आप चलिए आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धातु के बने एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है। धातु के बने एक बेलनाकार पाइप का आयतन, एक बेलनाकार पाइप है, धातु का बना हुआ एक बेलनाकार पाइप है जिसका आयतन जो है वह 748 घन सेंटीमीटर है। धातु के बने एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, आप ऊंचाई बोलिए या लंबाई, देखिए लेंथ हो या हाइट हो दोनों सेम, क्योंकि इसे खड़ा कर देंगे तो हाइट होगा और सो गया तो बेचारा का क्या हो गया लेंथ हो गया। तो एल बोले या एच बोले यहाँ कोई अंतर नहीं है। और बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, देखिए पाइप है तो ये खोखला पाइप होगा, खोखला पाइप होगा, कैसा होगा पाइप, खोखला पाइप होगा। चलिए ये खोखला पाइप हो गया आपका, और बाह्य त्रिज्या जो दिया है R1 बराबर जो दिया हुआ है वह 9 सेंटीमीटर है।
यह कितने के बराबर है? 9 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी मोटाई कितनी होगी? हमें क्या पूछा जा रहा है? इसकी मोटाई कितनी होगी? बीच का जो डिफरेंस है क्या पूछा जा रहा है? R1 माइनस R2 इक्वल टू व्हाट? R1 और R2 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वह क्या है? आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का जो अंतर है वह क्या है? तो सवाल हमें क्या दिया है कि एक खोखले पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि मोटाई क्या होगी। सबसे पहले हम पाइप के आयतन पे जाते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या जानते हैं? पाई H इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 ऐसे लिखते हैं, या आप इसी को डायरेक्ट लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं भाई? R1 का स्क्वायर माइनस क्या? R2 का स्क्वायर। हम अभी इस स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, वॉल्यूम के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 748 पाई का वैल्यू आपको 22/7 लिखना है। H का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ है, लेंथ 14। R1 आपको दिया है 9 और R2 हमारे पास है नहीं। चलिए, अब देखिए, अगर कट रहा है तो कटा देते हैं। 7 दूनी 14, 2 से फिर कटाते हैं। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर कटा दीजिए। 11 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और फिर एक देखिए 11 तिया 33 और फिर क्या हो गया? 11 चौका 44, फिर 2 से कटा दीजिए। 17 दूनी 34, यहाँ क्या बचा मेरे पास? 17 बच गया, बराबर 9 का स्क्वायर 81 माइनस क्या? R2 का स्क्वायर। देखिए 81 की तरफ 17 को लाइए, तो R2 का स्क्वायर बराबर 81 माइनस 17। 11 में 7 गया 4, 7 में 1 गया 6। आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं। R2 का स्क्वायर बराबर 64, इसलिए R2 बराबर क्या हो जाएगा? √64 बराबर क्या? 8 सेंटीमीटर। अब हमें जो प्राप्त हुआ, यहाँ से जो हम ज्ञात किए वह क्या ज्ञात किए? पाइप की आंतरिक त्रिज्या। हमें क्या प्राप्त हुआ? पाइप की आंतरिक त्रिज्या। और इससे पहले हमें क्या था? पाइप की बाह्य त्रिज्या। अब 8 सेंटीमीटर हो गया इसका आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। हमें R1 माइनस R2 डिफरेंस दोनों का चाहिए। डिफरेंस किसका? आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का। वह कितने के बराबर हो गया? 1 सेंटीमीटर का। अर्थात पाइप की जो मोटाई है, जो पाइप है, हम कह सकते हैं यह पाइप 1 सेंटीमीटर मोटा। यह जो पाइप है कितना सेंटीमीटर मोटा है? यह पाइप 1 सेंटीमीटर मोटा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए है, एक 22 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर बीमा के कागज के आयताकार टुकड़े को, एक 22 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर, बीमा अर्थात होता है भुजा, ठीक है। बीमा के कागज के आयताकार टुकड़े को बेलनाकार रूप में लंबाई के अनुदिश लपेटा जाता है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, ये क्या हो गया? कागज का टुकड़ा हो गया। और इसकी जो लंबाई है वह 22 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ था वह 12 सेंटीमीटर। जैसा कि कल आप लोग देख रहे थे, अब ये जैसे आयताकार टुकड़ा, इसे लंबाई, ये लंबाई, इसके अनुदिश इसको क्या कर दिया जाता है? इस तरह से मोड़ दिया जाता है। अब जैसे इसे हम मोड़ेंगे यह क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है? ये बेलन का आयतन क्या होगा? तो सवाल आपका क्या था? सवाल था कि 22 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर बीमा के कागज के आयताकार टुकड़े को बेलनाकार रूप में लंबाई के अनुदिश लपेटा जाता है। लंबाई के अनुदिश क्या कर दिया जाता है? लपेटा जाता है। तो बताएं कि इस प्रकार बने बेलन का आयतन, इस प्रकार जो बेलन तैयार होगा उस बेलन का आयतन क्या होगा?
तो ये जो बेलन, हम इसको बेलन के रूप में लपेटेंगे, तैयार करेंगे, तो हम तो जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या, पाई स्क्वायर एच। हमें बेलन का क्या चाहिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही हम इसे बेलन के रूप में लपेटेंगे, यह इस प्रकार का बन जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वह हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये किसमें बदल जाएगा, 2 पाई आर में। ये 2 पाई आर में कल जैसे आपने तैयार किया था, यह हम बोल सकते हैं 2 पाई आर जो है वह आयत के लंबाई के बराबर होगा। इसका क्या, परिधि। ये जो आयताकार टुकड़ा है, इसको जैसे मोड़ेंगे, लेंथ किसमें बदल गया, इस वृत्त का परिधि में। अर्थात परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो हम 2 पाई आर किसके बराबर बोलेंगे, एल का। 2 पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। आर हमारे पास है नहीं, तो आर का वैल्यू तो हम रखेंगे नहीं, तो आर हम लिख दिए। और एल जो है वह आपको 22 दिया है, 22 रखिए। ये 22 कैंसिल हो गए, इसलिए आर बराबर हमारा क्या हो गया, 7/2। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। तो ये जो बनेगा बेलन, उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। चलिए, और हमें क्या चाहिए, इस बेलन का आयतन। अब देखिए एक एक करके सारे वैल्यू हमारे पास आ गए। पाई का मान 22/7, आर जो हम 7/2 निकाले हैं, 7/2 गुने क्या, 7/। अब इसके साथ एच जो है आपको क्या दिया हुआ है, 12। ये 7 कैंसिल, 2 से कटा दीजिए, 11 दूनी 22, फिर 2 से कटा दीजिए, 6 दूनी 12। अब इसे आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 11 गुने 7 77, गुने क्या 6 7 का 42, फिर 7 गुना 6 करिएगा तो 42 ही आएगा। और केरी 4 था, 42 4 46, 462 घन सेंटीमीटर। ये जो आयताकार बेलन बनेगा, उस बेलन का आयतन जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 462 घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सवाल है, मैंने सवाल रखा था। हाँ देखिए सवाल क्या है, देखिए लास्ट सवाल है, हो सकता है कि ये लास्ट सवाल हो, हाँ उम्मीद है लास्ट ही सवाल है हम लोग का। 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप, 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप है। एक बेलनाकार पाइप है, देखिए ये बेलनाकार पाइप है जिसकी त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दिया। क्या कह रहा है, एक बेलनाकार पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलनाकार पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी, इस बेलनाकार पाइप से पानी निकल रहा है। और कैसे, स्पीड क्या है पानी का, 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड, लीटर में नहीं। क्या कर रहा है, ये पाइप जो है, जो पानी फेंक रहा है, वह कैसे बेच रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी चल रही है। जैसे आपने पाइप में पानी डाला होगा तो आपने गौर किया होगा कि पानी बड़ी रफ्तार से निकलती, बड़ी तेज रफ्तार से चलती है। इसमें जो पाइप में पानी चल रही है वह कैसे चल रही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। अर्थात पानी का जो आगे का विक्षोभन स्पीड है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पानी चल रही है, पानी बढ़ रही है। और 5 गुने 3 वर्ग मीटर, 5 गुने 3 वर्ग मीटर एक टंकी बना है जो घनाभ के आकार का है। ये कैसा है, घनाभ के आकार का है। 5 गुने 3 वर्ग मीटर तथा 1.54 मीटर ऊंचाई वाले। देखिए ऊंचाई वाले, यहाँ क्या दे दिया आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका जो लेंथ है 5 मीटर है, और चौड़ाई जो है इसका 3 मीटर है, और ऊंचाई जो है वह 1.54 मीटर है। ऊंचाई कितना दिया है, 1.54 मीटर ऊंचाई वाले खाली पानी के टैंक को भरने में,
लगने वाले समय का मान क्या होगा। देखिए एक खाली पानी का टैंक है, इस टैंक जो है ये टैंक कैसा है, घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है तथा ऊंचाई 1.54 मीटर। इस टैंक को भरना है, किस पाइप की सहायता से भरना है। इसमें जो पानी निकल रहा है कैसे, 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पानी निकल रहा है। 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पानी निकल रहा है और इसकी त्रिज्या कितना दिया है आपको, 7 सेंटीमीटर दिया। इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में पानी कितना निकलेगा। अगर हम 1 सेकेंड ओनली 1 सेकेंड वर्क लिखें, 1 सेकेंड का कार्य लिखें, 1 सेकेंड में कितना पानी आएगा, तो मान लीजिए पॉइंट ए से पानी चला पॉइंट बी तक चला 1 सेकेंड में, या 5 मीटर की दूरी तय करी। कितना दूरी, 5 मीटर प्रति सेकेंड का अर्थात है कि यह जो है 5 मीटर की दूरी तय करेगी, अर्थात 5 मीटर पानी चलेगी। ये 5 मीटर जिसे हम हाइट भी बोल सकते हैं इसे, और इसका त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर। नहीं, जैसे 1 सेकंड पानी चलाए रोक दिए, इतना पानी आया, इतना पानी से क्या हो गया, फुल हो गया। 5 मीटर प्रति 5, यहाँ 0 से ए से लेके बी तक पानी आया, जो 5 मीटर दूरी तय किया, पूरा पाइप फुल है। तो कितना पानी निकल गया होगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में पानी जो निकला उसका वॉल्यूम देखिए क्या होगा। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच रखे, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 7 गुने क्या 7। देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 180 हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, और गुना के फिर क्या, और इसका ऊंचाई अर्थात लंबाई 5 मीटर के बराबर। ये 7 कैंसिल हो गए, 5 से कटा दीजिए, 20 पंचे 100, फिर 10 दूनी 20, और फिर ये कितना बार में 11 दूनी 22, 11 गुने क्या 7, 11 सते 77/1000 मीटर क्यूब। कितना पानी आ जाएगा 1 सेकंड, 77/1000 मीटर क्यूब पानी आएगा। और भरना किसे है, इस टैंक को भरना है। इस टैंक को क्या करना है, भरना है। तो इस टैंक के आयतन में 1 सेकेंड के कार्य के आयतन से भाग देते तो हमें समय निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, इस टैंक का आयतन क्या हो जाएगा, इस टैंक का वॉल्यूम जो है वह क्या होगा, LBH। इस टैंक का आयतन क्या होगा, LBH। L का मान 5, B का मान 3, H का मान 1.54। ये टैंक का आयतन में किसके, पानी के आयतन से भाग दे देंगे, कितना सेकंड लगेगा। तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, हम कहाँ लिख लें, इस जगह लिख लेते हैं। तो टाइम बराबर हो जाएगा कितना, 5 गुने 3 गुने 1.54 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ क्या है, 1 सेकंड का कार्य 77 बटे कितना, 1000 हम ऊपर लिख देते हैं। ये 77/1000 जो था, ये 1000 क्या हुआ, ऊपर चला गया। अब दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100, 00 कैंसिल हो गए। अब ये देखिए 77 से कटाइए 2 बार में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो आया आपका किस में आएगा, 5 या 15, अब 15 दूनी 30, 5 या 15 दूनी 30, 300 सेकेंड। ये जो समय लगा है वह किस में है, सेकेंड में है, और इसे मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ जाएगा। अगर सेकेंड में पूछा जाता तो हमारा आंसर 300 सेकेंड ही होता। अगर मिनट में बदलना हो तो 60 से भाग दिए तो किसके बराबर हो गया, 5 मिनट के बराबर। अर्थात ये जो टंकी है 5 मिनट में भर जाएगा। हमने क्या किया, हमने 1 सेकेंड में पानी का कितना पानी आएगा उसका आयतन निकाला, फिर इस घनाभ का टंकी का आयतन निकाला। घनाभ का टंकी के आयतन में 1 सेकंड में किए गए कार्य से भाग दिया, तो हमें क्या निकल गया, समय निकल गया, कितना समय लगेगा। चलिए आज के क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हम एक क्लास और होगा तो मिलेंगे आपका, और वह क्लास पुनः आपका इसी चैप्टर का होगा, किसका, सिलिंडर का, सिलिंडर अर्थात बेलन का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर कोई परेशानी आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।